Yes, student. Now arrange in descending order. ठीक है, आपको डेसिमल नंबर गिवन होगा, उस डेसिमल नंबर को बेटे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपने यहाँ पे क्या किया, असेंडिंग में अरेंज किया, यानी कि छोटे से बड़ा। अब आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग। डिसेंड का मतलब होता है बेटा कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करना। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर एरोप्लेन ऊपर है तो वो लैंड भी तो करेगा ना, ऊपर से नीचे आएगा। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, इट मीन्स कि हम उसको रिलेट कर सकते हैं मैथ से, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करना। ओके, बात समझ में आ रही है। डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, ऊंचाई से नीचाई पे आना। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको गिवन है ये क्वेश्चन, आपको 4 डेसिमल नंबर गिवन है। जिस तरह से हमने छोटे वाले नंबर को 1 लगाया था, 1 मार्क किया था, यहाँ पे हम बड़े वाले नंबर को 1 मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है। अब हम कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बेटा ये वाला है होल नंबर पार्ट, वो सेम है, तो उसको हम नहीं कंपेयर करेंगे, हम सिर्फ डेसिमल वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आ रही है 0, ये भी 0 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3। तो 0 0 वाले यानी कि छोटे हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। अब बड़े नंबर पे आइए, एक तो 3 ये आ रहा है और एक 3 ये आ रहा है, तो इन दोनों में से हमें कंपेयर करना है कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये जो है इसके कंपैरेटिवली ये दोनों के दोनों क्या हैं, अनलाइक डेसिमल हैं, तो इसको हम क्या बनाएंगे, लाइक डेसिमल। ओके, तो हम इसको बनाएंगे लाइक डेसिमल, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो इसको भी हमने 3 डिजिट बना लिया बाय एडिंग 0। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है यहाँ पे। तो अब ये देखिए 3 और 3 में कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि सेम है। फिर अगला डिजिट चेक करेंगे, ये क्या है बेटा, ये भी दोनों के दोनों सेम है, 0 0। फिर थर्ड वाला डिजिट चेक करेंगे, 1000th प्लेस। ओके, ये है 1 और ये है 0, तो 1 और 0 में बेटा 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है, तो अब हम किसको मार्क करेंगे, 1 किसको मार्क करेंगे, अब हम इस वाले पार्ट को। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। अब इससे छोटा कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला जिससे हम कंपेयर कर रहे थे। अब इन दोनों में चेक करेंगे बेटा कि इन दोनों में कौन बड़ा है। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको हमने क्या नंबर देना है, 3। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से, यहां पर 0 है और ये भी 0, तो कंपैरिजन नहीं होगा। 3 3, यहां पर भी कंपैरिजन नहीं होगा। यहां पे 1 है, यहां पे कुछ नहीं है, इट मीन्स वी हैव टू ऐड 0 हेयर। ये बन गया लाइक डेसिमल। अब आप कंपेयर कीजिए 0 और 1। 0 और 1 में बेटा 1 बड़ा होता है, तो इट मीन्स कि ये बन गया 3 और ये बन गया 4। ओके, तो हमने क्या किया, अब बड़े वाले नंबर को 1 मार्क किया, फिर उससे छोटे को 2, उससे छोटा 3, उससे छोटा 4। अब हम इसको लिख भी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बड़ा नंबर लिख रहे हैं 30.301 कॉमा 30.300 कॉमा 30.031 कॉमा 30.030। बड़े से छोटे की तरफ मूव कर रहे हैं, असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे थे। आई होप आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आप वर्कशीट पे आ जाइए, मूव ऑन टू द वर्कशीट। ये देखिए यहाँ पे आपको वर्कशीट गिवन है, वर्कशीट 6, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेसिमल नंबर। ये जो मैंने आपको पहला वाला पार्ट बताया था, कंपैरिजन करना है। ए पार्ट देखिए 0 0 तो सेम है, 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4, तो 4 की तरफ ग्रेटर का सिंबल। बी पार्ट देखिए 182.6, 181.32, बेटा यहाँ पे 1, ये होल नंबर पार्ट में ही पता चल रहा है 182 बड़ा होता है या 181 बड़ा होता है, 182 बड़ा होता है, तो ग्रेटर का सिंबल हम कहाँ लगाएंगे, 182 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ होल नंबर पार्ट में ही हमें क्लियर हो गया, तो हमें डेसिमल वाला चेक करना ही नहीं है। जब हमें होल नंबर पार्ट में ही दिख रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, तो हम डेसिमल वाला पार्ट कंपेयर नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक। सी पार्ट देखिए 0.9 और 0.10। ठीक है, अब इसमें कौन सा बड़ा है,
बेटा मैंने यहाँ पे मैंने क्या बोला है 0.9 और 0.10। अगर आप 0.10 अगर सुन रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से बोले फिर तो ये बड़ा हुआ है ना, लेकिन ये बड़ा नहीं है। वाई? क्योंकि इसको हम बोलेंगे 0.10। ठीक है, तो यहां से आपको ये पॉइंट भी क्लियर है कि हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को 10 यानी कि पूरा कंबाइन नंबर नहीं बोलेंगे, 10 बोलेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई है। ओके, तो 9 बड़ा है बेटा, 1 और 9 में 9 बड़ा है, तो 9 की तरफ आपने ग्रेटर का सिंबल लगाना है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना है, इसको 10 नहीं रीड करेंगे, 10 3 2 4 7। ओके, डी पार्ट 6.96 और यहाँ पे है 6.69। 6 और 6 सेम है, 9 और 6 में कंपैरिजन करेंगे, 9 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर का सिंबल लगा दिया। ओके, और यहाँ पे देखिए बेटा, ये पूरा का पूरा पार्ट सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 और इधर भी 6, यहाँ पे 0, तो यहाँ पर भी बेटा 0 ही आएगी। ओके, क्योंकि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 ही लगाएंगे, तो इसको हमने क्या बना दिया, लाइक डेसिमल। इसी तरह से बेटा आपके ये वाले पार्ट्स होंगे, ये आप बहुत इजीली कर लेंगे, अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मैंने आपको बी पार्ट करवाया है, सी पार्ट आपने करना है खुद। ठीक है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका भी मैंने आपको सी पार्ट करवाया है और डी पार्ट आप खुद करेंगे। बेटा बी और सी पार्ट ही करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में सी और डी पार्ट ही करना है। ठीक है, ए पार्ट और डी पार्ट मैंने स्किप करवा दिया, आपकी मर्जी है, अगर आप रफ में करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप बुक में करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और 3 के भी मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए।